हेलो दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन में। जी हाँ भक्तों, आपके भी घर में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा नशा करता है? आप उसके नशे से परेशान हो चुके हैं कि इसका नशा छुड़ाया कैसे जाए। आपने बहुत ज्यादा कोशिश भी कर ली, बहुत सारे उपाय कर लिए और बहुत ज्यादा डॉक्टर को भी दिखा दिए कि इसका जो नशा है वह बढ़ता ही जा रहा है, नशा छूट नहीं रहा। आपने बहुत ज्यादा कोशिश कर ली लेकिन उसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। तो आज का यह वीडियो मात्र आपके लिए है। आज की अगर आपने 7 से 8 मिनट की यह वीडियो देख ली तो 100% गारंटी है कि जो कोई भी व्यक्ति आपके घर में नशा करता है उसका नशा मात्र 1 से 1.5 महीने का ही मेहमान रह जाएगा। उसका नशा तुरंत उसे छोड़ेगा और एक चीज और, यह नशा जड़ से छूटेगा। ये भी नहीं कि थोड़े दिन के लिए छोड़ा फिर करने लगा। नहीं, ये महादेव का उपाय है जो कि मैं आपको पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर बताने वाला हूं। तो आपको ध्यान से उपाय सुनना है, ध्यान से करना है। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो जो कोई भी व्यक्ति उसका नशा छूटने ही वाला है। कितना भी पुराना नशा हो, कोई भी नशा करता हो, छूटेगा। पूज्य गुरुदेव के कहने पर जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं, बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया और उनका नशा मात्र 1.5-2 महीने में छूटा। पूज्य गुरुदेव की जब मैं कथा सुनता हूं तो जो पत्र आते हैं, तो बहुत सारे लोगों के ऐसे पत्र आए हैं कि उनका नशा, बहुत ज्यादा नशा करते थे लेकिन मात्र उपाय करने से उनका सारा का सारा नशा छूट गया है। तो कौन सा उपाय की आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। 3 से 4 रुपये में आपको बताऊंगा। पूरे के पूरे उपाय आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है, ताकि आपका नशा जो है तो जड़ से खत्म हो सके। तो चलिए बताते हैं कि जो उपाय है वह कौन से है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर और बहुत अच्छी समझ के आपको उपाय बताने का प्रयास करूंगा, तो उपाय अच्छी सुनेगा। लेकिन उससे पहले चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूं, श्रवण करता हूं, सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वह आपको कराना किससे है? वह आपको उसी व्यक्ति से कराना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर वह व्यक्ति स्वयं उपाय करता है तो उसको ज्यादा फल मिलता है। अगर लेकिन वह नहीं करता तो आप भी कर सकते हैं, तो भी उसका नशा छूटेगा। तो देखिए, पहला जो उपाय है वह उसी व्यक्ति से कराना है आपको अपने घर में जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है। तो करवाना क्या है? देखिए, कुछ नहीं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 लोटा जल, केवल और केवल उसमें कुछ मिलाना है, न कोई और सामग्री, न कुछ और कुछ नहीं, केवल और केवल 1 लोटा जल। उसको आप डेली शिवलिंग पर अर्पित करें। मतलब रोज आप सुबह सुबह उसको घर आकर 1 लोटा जल पकाइए और यह कहिए कि शिवलिंग पर केवल डाल के तुरंत चले। मतलब कुछ मत करना, जाके डाल के चले आओ। कुछ मंत्र जाप करो, कुछ भी ना करो। पूज्य गुरुदेव कहते हैं महादेव इतने सरल हैं, इतने भोले हैं कि मात्र आप अगर इतना ही करवा दिए तो जो कोई भी उसके अंदर नकारात्मकता है, महादेव स्वयं ले लेते हैं। क्या करते हैं महादेव? जो भी उसका नशा हो सबका सब खींच लेंगे, उसको नशा मुक्त कर देंगे केवल और केवल 1 लोटा जल डालने से। अब देखिए, बहुत सारे जो लोग नशा करते हैं वह सब पूजा पाठ मानते नहीं हैं, तो आप उनका नशा कैसे छुड़ाएं? आप उनको बोलेंगे भी कि मंदिर जाओ, मंदिर जाएंगे नहीं क्योंकि उनको नशा करने से फुर्सत नहीं है। तो आप कैसे उनका नशा छुड़वाया? चुपके से, और उनका नशा छूट जाए, वह भी जड़ से छूट जाए। वह मैं आज आपको उपाय बताने वाला हूं। तो देखिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको उपाय में क्या चाहिए? 1 लोटा जल और 1 चाहिए बेलपत्र। क्या क्या चाहिए? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिए कि बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। पूज्य गुरुदेव हमेशा ये उपाय बताते हैं, हर नशा मुक्ति उपाय में ये उपाय अवश्य रूप से बताते हैं। आपको करने दें कि ये उपाय घर का कोई भी सदस्य, कोई व्यक्ति कर सकता है। तो आपको क्या करना है? आपको लेना है 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल, वह भी तांबे के लोटे में। अब दे कि तांबे के लोटे में जल लिए हैं, वह अपने घर का होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर परिसर से ही जाकर जल ले लेते हैं, लेकिन आपको मंदिर परिसर से जाकर जल नहीं लेना है। आपको क्या करना है? अपने घर से जल लेकर जाना है। गूंजा आप जल लेकर जाएंगे
तो आप जो बेलपत्र ले रहे हैं उसका भी आपको ध्यान लगे कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा ना हो, खंडित ना हो। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना। बहुत सारे लोग एक पत्ती का बेलपत्र लेकर चले जाते हैं, तो आपको एक पत्ती का बेलपत्र नहीं लेना है, 3 पत्ती का आपको बेलपत्र लेना है, जो कि हरा होना चाहिए। ठीक, अब आप ये ले कि पहुंच गए कहां? शिव मंदिर। कोई भी सोमवार आप जा सकते हैं, कोई भी सोमवार इस उपाय करने कोई जरूरी नहीं है कि आप यही सोमवार जाएंगे, बाद में सोम बैठ जाएंगे, और यह दिन में कभी भी जाया जा सकता है। यह नहीं कि आपको सुबह ही जाना है, दिन में कभी भी जाया जा सकता है, क्योंकि नशा मुक्ति का उपाय है। अब आपको अगर एक बेलपत्र चढ़ाकर आपको जल चढ़ाना है, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके? कौन से जाप? महादेव का मूल मंत्र का जाप है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आपको क्या करना है? आपको जो जल है वह अर्पित करना है। कहां? शिवलिंग पर। और बाबा से जो आपने जल आप अर्पित कर रहे हैं उसको औषधि के रूप में मांग रहे हैं कि बाबा ये मेरे को औषधि के रूप में दीजिए। हमारे घर में यह व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, इसका नशा छुड़वाना है, तो जैसे ही आप जो जल है वह अर्पित कर रहे, तो वह साधारण जल नहीं निकलेगा, वह निकलेगा, वह औषधि के रूप में निकलेगा। अब आपको क्या करना है? लेना है। जैसे ही वह जल जलाधारी से नीचे गिरेगा जो आप शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, औषधि के रूप में आपको उसको किसी दूसरे पात्र, किसी दूसरे बर्तन में, जैसे कटोरी होगा, गिलास होगा, उसको भर लेना है। अब क्या बन गया? वह औषधि बन चुका है, वह दवाई बन चुका है, जो कि महादेव की दी हुई दवाई है। अब आपको लेकर घर चले आना है। अब आप क्या करना? जो कोई व्यक्ति आपके घर पर नशा करता है, जब वह आपसे पानी पीने को मांगे, जब आपसे वह कुछ मांगे, चाहे मांगे, आपको 1 बूंद इसका मिला देना है। आपको भोले बाबा का स्मरण करके क्या करना है? केवल और केवल 1 चाय मांगा तो चाय में आपने मुंह मिला दिया, पानी मांगा पीने को तो पानी में मिला दिया। ऐसा करने से अगर वह 1-1.5 महीने लगातार ऐसा आपका जल पीने लगा, तो उसके जो मन में जो नशा भरा हुआ, जो घृणा भरी हुई है, वह सारी की सारी दूर होगी और वह नशा मुक्त होने लगेगा। यह हमारा दूसरा उपाय। तीसरा उपाय आपको क्या करना है? तीसरा उपाय हनुमान जी का उपाय है। अगर आपने हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया तो नशा तो कुछ है ही नहीं, उनके सामने वह नशा 1-2 दिन में ही तुढ़वा देंगे। लेकिन कैसे करना है? ध्यान से सुनेगा, ध्यान से समझने का बहुत ही सरल उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। इस उपाय में आपको चाहिए क्या? इस उपाय में सबसे पहले आप कुछ 21 काली मिर्च, कितनी काली मिर्च? 21। फिर आपको चाहिए 21 लौंग, और या 21 नीम की पत्ती। 21 का उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। आपको क्या क्या चाहिए? 21 काली मिर्च चाहिए, 21 लौंग चाहिए। अब देखिए लौंग, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि लौंग हमको फूल वाली लेनी है कि बिना फूल वाली हमको लौंग ले नहीं, तो आपको लेनी है लौंग फूल वाली, और आपको चाहिए 81 नीम की पत्ती। जब आप नीम की पत्ती लेंगे तो भी आपको ध्यान रखना कि नीम की पत्ती बेकार नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, मतलब हरी होनी चाहिए, मुरझाई हुई भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी वह क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित नहीं करना, तो आपको क्या करना है? 21 काली मिर्च लेनी है, 21 लौंग लेनी है जो कि फूल वाली होनी चाहिए, और आपको 21 नीम की पत्ती चाहिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक लाल कपड़े में इनको सबको बांध लेना, जैसे आप लोग पोटली बांधते हैं ना, मैं सेम आपको क्या करना है? आपको एक लाल कप डाढ़ा लेना है, उसमें सब चीज डालना है और उसको बांध पहुंच जाना है। मंगलवार के दिन देखिए, मंगलवार के दिन आपको जाना है, बाकी कोई दिन नहीं जाना है। हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाना ये पोटली लेकर, लेकिन जाना कब है? मंगलवार के दिन ही जाना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। जैसे ही आप मंगलवार के दिन पहुंचेंगे हनुमान जी के मंदिर, सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी जा सकते हैं, उसका कोई रोक नहीं है। और पहुंचने के बाद आपको वह करना है, हनुमान जी की मूर्ति है उसमें जो उनका उल्टा पैर है। कौन सा पैर? उल्टा पैर। तो आपको उल्टे पैर में रखना है। उल्टे पैर रखने के साथ ही आपको एक नाम लेना है। जी हां, भक्त हनुमान जी के भाई का नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। तो आपको गतिमान जी का नाम लेकर आप कोई जो आपने पोटली ली है, जो पोटली बनाई है, आपको उनके उल्टे पैर में रखना है और बाबा से औषधि के रूप में मांगना है।
मतलब जो हमारे हनुमान जी हैं उनसे। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको पोटली लेकर चुपचाप घर चले आना है। 5 मिनट तक रखे रहने दीजिए, फिर वह पोटली अपना लेकर घर चले आए। घर आने के बाद आपको क्या करना है? जो पोटली है वो कहीं भी ऊपर, मतलब कहीं भी जहां से कोई आपको छू सके वहां बांध दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से घर में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वह बनी रहेगी, और वह पोटली से उसका प्रभाव ऐसा है कि जितनी भी नकारात्मक शक्ति है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, मात्र पोटली रखने से दूर हो जाती है। व्यक्ति का आज के टाइम पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर घर में चल रही है, हमारे पति मेरी बात नहीं सुनते, बिल्कुल कहना नहीं मानते, और सेम वैसे बच्चे भी हो गए हैं, वो भी हमारी बात नहीं सुनते, गलत संगति में है ना। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। एक छोटा सा काम करिएगा, बस भोजन में जो भी आप बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा मिला करके खिला देना। वो इंसान आपकी सारी बात मानेगा। जो भी उस गलत संगति में है उस संगति से भी बाहर जरूर निकलेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस पूरी वीडियो में 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा। ना तो हम लोग एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। जो सबसे पहला उपाय है कि अगर आपके हस्बैंड हुए या फिर आपकी वाइफ हुई या फिर आपके बच्चे हुए आपका कहना नहीं मानते, गलत संगति में जा रहे हैं ना, इस काम को करिएगा। चाहे वो शराब वगैरह भी पीते हो ना, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तिल, है ना? इसी तरीके से लेना। काला तिल बहुत ज्यादा नहीं लेना है, मात्र 1 चुटकी लेना होगा काला तिल। ठीक है, उस 1 चुटकी काले तिल को लेकर पहुंच जाना। महादेव के शिवलिंग के पास जो नियम बताऊंगा उस नियम को फॉलो करना। खड्डे किधर होकर फेस होगा आपका? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो कुछ भी चढ़ाना हो, जो कुछ भी समर्पित करना हो, समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद क्या करेंगे? जो 1 चुटकी आपके पास काला तिल है, किसके नाम से समर्पित करोगे? श्रम्भेश ईश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम नोट करना चाहो तो नोट कर लो। श्रम्भेश ईश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस 1 चुटकी काले तिल को रख देना। ठीक है, रख दिया। रखने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल उसी काले तिल के ऊपर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। और उसके बाद जब जल समर्पित कर दो तो इसमें से 2 दाने, मात्र 2 काले तिल के दाने को उठा लेना। ठीक है, उठाने के बाद महादेव से प्रार्थना करना, महादेव ये काले तिल को हम एक औषधि के तौर पर ले रहे हैं जिससे हमारे परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहे। जो भी लोग मेरी बात नहीं मानते, गलत संगति में जा रहे हैं, वो वहां से बाहर निकलें और एकदम से सुधर जाएं, सही संगति पर चलने लगे। अपने हिसाब से प्रार्थना करना और उन 2 काले तिल को लेकर आप अपने घर चले जाना। जो भी चीजें आपने अपने घर में बनाई है, जैसे ये जो स्क्रीन पर दिख रहा ये कोल्ड ड्रिंक है, कुछ और मत समझ लेना। ये कोल्ड ड्रिंक है, नमकीन है ना, ऐसे ना तो आप इसमें भी कुछ मिला करके डाल करके उनको पिला देना, खिला देना श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से, वो व्यक्ति बिल्कुल सुधर जाएगा। ठीक है, प्रत्येक शनिवार इस उपाय को करके देख लो। 1 महीने में ही आपको बहुत जल्दी फर्क देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं कि खड़ा काला मल्लब जो काला तिल उठाकर लाए उसको खड़ा डालो। नहीं, आप उसको पीस भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बात ही समझ में, तो आप बस 2 काले तिल से उपाय करना, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। पहले उपाय की हमने यहां पर बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अब दूसरे उपाय की तरफ। ठीक है, ये दूसरा उपाय मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग हर शनिवार के दिन जरूर करते होंगे। बस एक छोटा सा काम और किया करिए। देखो, हम शनिवार का दिन पड़ता है, आप सबको पता है कि जो शनिवार का दिन पड़ता है उस दिन हमको पीपल पेड़ के नीचे पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने पितरों को खुश करना है। ना मानते इस चीज को तो सबसे पहला काम, 3 काम बताऊंगा। सबसे पहला काम तो ये किया करो कि शाम के टाइम पर प्रदोष काल में पीपल पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया, गोल बत्ती का लंबी बत्ती करनी। सरसों के तेल का दिया, सरसों के तेल का दिया, गोल बत्ती का पीपल पेड़ के नीचे स्टार्ट कर दो लगाना। पहला काम तो ये करो। दूसरा काम क्या करना होगा? आप जल भी चढ़ाते होंगे तो जल को चढ़ाने से पहले थोड़ा सा दूध जरूर समर्पित किया करो। दूध समर्पित करने से माता लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं, कुबेर भगवान का वास हमारे घर में हो जाता है। तो एक नियम बनाओ,
शनिवार के दिन शाम के टाइम पर घी का, सरसों के तेल का, दिया गोल बत्ती का और थोड़ा सा दूध समर्पित करना। और थोड़ा सा जिस जगह पर दूध समर्पित करो उसी जगह पर थोड़ा सा जल भी समर्पित किया करो। ठीक है, 2 नियम समझ में आ गया। तीसरा नियम समझो। जब भी पीपल पेड़ के नीचे जाओ, चाहे वो कोई सा भी दिन हो, शनिवार का दिन हो, रवि कोई सा भी दिन हो, तो कुछ मीठा कुछ भी, कहने का मतलब चाहे चीनी ढिल्लो आटा ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन पीपल पेड़ के नीचे चींटियों के लिए कुछ न कुछ जरूर डालना चाहिए। इससे जो हमारे पितृ होते हैं बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और अगर हमारे पितृ खुश हो गए ना, तुम्हारा पूरा परिवार खुश रहेगा। कभी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, कभी धन की कमी नहीं होगी, कभी घर में लड़ाइयां नहीं होंगी। ठीक है, तो इन 3 नियमों को आज से ही शनिवार के दिन फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग आप अपने तीसरे उपाय की तरफ। और वो तीसरा उपाय आपको करना होगा चावल से। लेकिन कैसे करना है और क्या फायदे हैं, उससे पहले वीडियो को कर दो लाइक। और जो भी लोग मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल त्रिकाल दर्शन को सब्सक्राइब करेंगे। अब आपको लेना है चावल, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, मात्र 1 चम्मच चावल लेना, और वो भी खड़ा चावल लेना, पका हुआ नहीं, कच्चा चावल खड़ा लेना 1। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ लेना होगा 1 चुटकी काला तिल। कितना लोगे? 1 चुटकी काला तिल लेना। फिर आपको लेना सबूत धान लेना है, जिससे चावल निकलता है। ये धान गेहूं वाला धान नहीं है, ये मल्लब ये धान होता है। इसकी जब छिलके को ऊपर से निकालोगे ना तो चावल निकलता है, वो वाला धान हमें लेना होगा। ठीक है, ले लिया थोड़ा सा धान। इसको क्या करेंगे, एक छोटी सी कटोरी लेना जो कि स्टील की हो या फिर कोई सा भी हो, उसमें लेकर के इन तीनों चीजों को इस कटोरी में डाल देना। ठीक है, डाल दिया। डालने के बाद आपके घर में जितना डाल दिया, अब उस कटोरी को आपके घर का जो चौखट नहीं होता है, जैसे एक मेन गेट होता है लोहे वाले पिने, जो एक लकड़ी वाला गेट होता है हमारे घर में, वहां पर चौखट पर रख देंगे। जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो उसके लेफ्ट साइड में, यही तो होगा लेफ्ट साइड। अरे आप उधर से निकल रहे हो तो लेफ्ट साइड क्या हुआ, यही तो हुआ। तो आप यहीं पर उस कटोरी को रख देना, किसी भी चीज से ढक देना। ठीक है, इस काम को शनिवार के दिन शाम के टाइम पर करना होगा, प्रदोष काल में। ठीक है, अभी कुछ और नहीं करना है, बस उस कटोरी को ढक करके रख देना। ठीक है, अगले दिन जब आप सुबह सोकर के उठें, स्नान करें, तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने से पहले इस कटोरी को यहां से उठाएं। ठीक है, उठाने के बाद 1 लोटा लेंगे तांबे के लोटे में और इसमें भर लेंगे जल। ठीक है, उन दोनों चीजों को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सबसे बड़ी बात इस उपाय की है कि इस काम को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। और उसके बाद जितनी चीजें आपकी कटोरी में हैं, आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए अब जो भी चीजें आपने समर्पित की हैं, धान, चावल, काला तिल, उसी के ऊपर 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए समर्पित करना। ठीक है, अब जितनी चीजें थीं, चावल था, धान था, काला तिल है, इसमें से 2-2 दाने उठा लेंगे। 2 दाने काले तिल के, 2 दाने चावल के, 2 दाने धान की उठा लेंगे और उसको अपने हाथ में पकड़ेंगे। महादेव से प्रार्थना करेंगे, महादेव हमारे घर में ये समस्याएं, धन संपदा की बहुत कमी है, हमारा व्यापार नहीं चलता। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारा व्यापार चले और हमारे घर में धन संपदा बनी रहे। ठीक है, इस तरीके से प्रार्थना करना और उसको ले जाकर कि किसी भी कपड़े में, किसी भी कटोरी में, आप अपने घर में जहां पैसे रुपए रखते हैं वहां रख सकते हैं। या फिर आपकी कोई शॉप है, दुकान है, तो वहां पर भी आप अपने गल्ले में रख सकते हैं। जब तक वह तीनों चीजें आपके पास पड़ी रहेंगी, कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी का वास आप सभी के घर में बना रहेगा। माता समझ में तो 3 उपाय की हमने यहां पर बात की है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अब चौथे उपाय की तरफ। और ये जो चौथा उपाय है, ये आपके विश को, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने का सबसे अच्छा उपाय, क्योंकि ये उपाय आपको करना होगा। बेलपत्र से हमें कितनी बेलपत्र चाहिए? आपको 5 बेलपत्र लेनी होंगी। कितनी बेलपत्र? 5 बेलपत्र, जो कहीं से कटे फटे हुए बिल्कुल भी नहीं हो,
ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ लेना होगा एक सफेद फूल। अब वो सफेद फूल कोई सा भी हो सकता है, बस केतकी का फूल मत लेना, बाकी कोई सा भी एक सफेद फूल लेना। साथ ही साथ लेना होगा तांबे का लोटा। अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि इसमें हमें जल कहां से भरना होगा। अपने घर से ठीक है कर लिया। इन तीनों चीजों को लेकर पहुंच जाना। महादेव के शिवलिंग के पास फीस रखना होगा, हमेशा की तरह उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब जो आपके पास में 5 बेलपत्र है ना, उसको एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। कौन से महादेव का नाम लेकर? कूदकेश्वर महादेव। कौन से? महादेव कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। डंडी होनी चाहिए, माता अशोक सुंदरी की तरफ पत्ती का भाग होगा, वो होगा आपकी तरफ। ठीक है, कर दिया। 5 बेलपत्र समर्पित। अब उसी 5 बेलपत्र के ऊपर जो एक सफेद फूल आपके पास है, उस एक सफेद फूल को भी समर्पित कर देना, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। ठीक है, हम जो आपके हाथ में एक लोटा जल है, तांबे के लोटे में उसका जल उसी फूल के ऊपर गिराएंगे। बिल्कुल स्लो मोशन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब जल आप समर्पित कर चुके महादेव के सामने हाथ जोड़ेंगे। महादेव, हमारे विषय हमारी इच्छा है, पूरी नहीं हो रही है। आप हमारी इस इच्छा को, आप हमारे इस विश को पूरा जरूर कर दें। ठीक है, जो भी व्यक्ति हफ्ते में एक बार इस उपाय को कर देता है, किसी भी दिन किसी भी समय उसकी जो भी विश होती है, कुंदकेश्वर महादेव पूरी जरूर करते हैं। खासकर कूदे केश्वर महादेव का जो नाम है वो बीमारी के लिए लिया जाता है, तो आप इस उपाय को बीमारी के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको कोई भी उपाय समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल त्रिकाल दर्शन को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। देखिए, आज का यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको मात्र 4 महा उपाय बताएंगे। ये चारों महा उपाय आपके बच्चों से जुड़े हुए हैं। यदि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, यदि आपके बच्चे बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, यदि आपके बच्चे मोबाइल दिन भर चलाते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, आप उनको पढ़ने का बोलते हैं तो वो और आपके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, उल्टे उल्टे जवाब देते हैं। ये केवल आपके घर की परेशानी नहीं है, ये लगभग हर घर की परेशानी होती जा रही है। और बच्चे हाथ से निकलते जा रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं, गलत मार्ग पर जा रहे हैं, धूम्रपान करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू का सेवन करते हैं, गलत मार्ग पर वह जा रहे हैं, चिल्ला चोट करते हैं, घर का जो माहौल है वह खराब करते हैं, घर में गृह क्लेश होता है, कुछ भी कहने जाओ तो सही से जवाब नहीं देते हैं। तो ये जो समस्या है, जैसे स्कूल से है वैसे ही मोबाइल जाने लग गए, खाते पीते ढंग से नहीं है, कहना नहीं मानते हैं। तो ऐसी यह समस्या जितनी भी है, ये सारी समस्या इन उपायों से दूर हो जाएगी। ये चारों महा उपाय बहुत ही आसान से हैं, और ये उपाय जो भी करता है निश्चित ही उसके जीवन से सारे ग्रह क्लेश जो हैं वो सब दूर हो जाते हैं। उनका बच्चा बात मानने लगता है। उनके बच्चे के जीवन में जो भी समस्या आ रही है, यदि आपका बच्चा डिप्रेशन में भी है, यदि आपका बच्चा बहुत मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो ये सारी समस्या भी इन उपायों से दूर हो जाएगी। बहुत आसान सा उपाय है, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से समझना, किस प्रकार से करना है समझ करके सुनना। तो देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव की यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को त्रिकाल दर्शन को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हमने प्रयास किया है कि चारों महा उपाय जो कि बच्चों से जुड़े हुए हैं वो सब एक ही वीडियो में आप तक पहुंचाए जाएं। चारों में से जो उपाय आपको सही लगता है आप कर सकते हैं। ये चारों उपाय विशेषकर केवल एक ही दिन अगर आप करते हैं तो ही लाभ हो जाता है। वो है सोमवार का दिन। सोमवार के दिन कभी भी आप करें, अभी नहीं कर सकते हैं, अगले सोमवार के दिन कर लेना, सोमवार के दिन कर लो, प्रदोष की तिथि पर कर सकते हैं, साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं। यानी कि सीधी सी बात यह है, तिथि और वार भगवान शिव से जुड़े हुए होने चाहिए। अगर आपको सच में सबसे पहला उपाय आपके बच्चों के मानसिक तनाव को दूर करेगा, मानसिक यानी कि अगर वो कुछ ज्यादा ही सोचता है, ज्यादा डिप्रेशन में रहता है,
अगर वो बच्चा जो है दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, स्कूल से आता है मोबाइल लेकर के बैठ जाता है, 2-3 घंटे 4 घंटे मोबाइल चलाता रहता है, सर दुखता है, आंख दुखती है, पर फिर भी अगर वो आपकी बात नहीं मानता है तो पहला उपाय आपको करना है। बहुत आसान सा उपाय है। क्या करना है? सबसे पहले तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, साथ में लेना है पीला चंदन। देखिए, पीला चंदन बाजार में आसानी से मिल जाता है, पूजन सामग्री वाली दुकान पर आपको मिल जाता है, तो आप वहां से लेकर के आ जाना। पीले चंदन से ही यह उपाय होता है, इसका कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, पीला चंदन लेना घिसा हुआ भी ले सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में जो आता है, नहीं तो आप पीले चंदन की लकड़ी भी ले सकते हैं। पीले चंदन का लेपन भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको करना है। कैसे करेंगे पीले चंदन का लेपन पूरे शिवलिंग पर? पीले चंदन का लेपन शुद्ध जल डालकर के पीला चंदन पूरे शिवलिंग पर आपको लगा लेना है। ठीक है, केवल भगवान शिव के ऊपर लगाना, ना तो पार्वती माता के हस्त कमल के वहां पर लगाना है। यानी कि कटिभाग के ऊपर ऊपर पूरा पीला चंदन जो है वो आपको लगा लेना है। पीला चंदन लगाते समय आपको पूरे हाथ का इस्तेमाल करना है और पूरा पीला चंदन का लेपन करना है। पीले चंदन का लेपन करते हुए आपके बच्चों का स्मरण करना है। जो ज्यादा शरारती है, जो आपकी बात नहीं मानता है, उसका स्मरण करना और पूरा पीले चंदन का आपको लेपन कर देना है। जैसे पीले चंदन का लेपन करेंगे, एक खाली कटोरी लेकर के जाना और जो आपके हाथ में जो पीला चंदन लगा रहेगा, उस पीले चंदन को उस कटोरी के अंदर निकाल लेना। ठीक है, आगे आपको बाद में थी, अब आपको क्या करना है? एक लोटा जल लेकर क्या है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। अब एक कटोरी में जो पीला चंदन जो भगवान शिव के ऊपर छड़ा हुआ था, जो आपने निकाला हुआ है, वो आपको ले जाना है। भगवान शिव से प्रार्थना करना है कि ये पीला चंदन बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति कराए, मन को शीतलता प्रदान करे, जीवन में शीतलता आए, क्रोध जो है इसका दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए ये मैं लेकर के जा रहा हूं। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करते हुए ये पीला चंदन ले जाना है। आपके घर में जो भी बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, उसको पीली टीका आपको उसके मस्तक पर लगा देनी है। यदि वो पीली टीकी लगाने नहीं देता या आपको, तो आप क्या करना, उसके मस्तक पर, सिर पर आपको पीली एक बिंदी आपको लगा लेनी है। मात्र जितने दिन ये चल जाए, पीले चंदन के अंदर रोज जल मिलाते रहना। जल कहाँ का लेंगे? मटके का ही जल मिलाना, ताकि पितरों का भी आशीर्वाद उसे मिलता रहे। तो पीली चंदन की टीकी उसे रोज लगाना है। देखिए, अब दूसरा उपाय आपको क्या करना है? मात्र एक लोटा जल लेना है और आपको सोमवार के दिन आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और भगवान शिव के ऊपर एक लोटा जल आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जैसे ही भगवान शिव के ऊपर जल पड़ेगा और वह जलाधारी के वहां से निकलेगा, तो वहां से जब निकलेगा जल, तो वह आपको जल लेना है। ठीक है, किसी पात्र में जल लेना है और उस जल को आपको घर पर लेकर के आना है। यह उपाय आपको सोमवार के दिन ही करना है। सुबह से लेकर शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। यह भी उपाय बच्चों के क्रोध को दूर करता है, बच्चों के मन को शांत करता है, बच्चों का जीवन जो है वह सुखमय बनाता है। क्या करना है? ये जो जल है, जो भी बच्चा आपका है, वह जब भी स्नान करता है तो बाल्टी में ये जो जल है, आपको तुम रोका जी का नाम लेकर के थोड़ा सा जल आपको डाल देना है। देखिए, सोमवार के दिन अगर यह उपाय करेंगे तो मंगलवार के दिन आपको बाल्टी के अंदर डाल करके उसे स्नान करवाना है। और अगर वह इससे स्नान करता है तो उसके जीवन में सुख आता है, शांति आती है, और वह जो गुस्सा करता है वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो यह उपाय लगातार 5 सोमवार आपको करना है। 5 सोमवार करें। मंगलवार के दिन वह जब भी स्नान करेगा, उसके अंदर पूरा जल आपको डाल करके उसमें मिला देना है। देखिए आप। तीसरा उपाय, यह उपाय बच्चों को ही करना है। जिनको गुस्सा आता है, जो बात नहीं मानते हैं, उनको ही करना है। त्रिपुंड की जो 3 उंगलियां होती हैं जिससे हम त्रिपुंड बनाते हैं, उन तीनों उंगली पर आपको पीला चंदन लगाना है और वह जो बच्चे हैं वह पीले चंदन की त्रिपुंड वाली जो उंगली है उससे उन्हें ओम बनाना है। ओम कहां पर बनाएंगे? भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम बनाना है और चंद्र बिंदु भी लगाना है।
देखिए, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं। यह उपाय भी सोमवार के दिन करना है। लगातार 3 सोमवार अगर बच्चे ये उपाय करते हैं तो उनके जीवन का जो गुस्सा है, बहुत सारे मन में, बहुत सारे बच्चों को लगता भी है कि हम बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो भगवान उनके ऊपर विशेष कृपा बरसाते हैं। मात्र ओम बनाना है त्रिपुंड वाली उंगली से, पीले चंदन से आगे आपको आसन में इस प्रकार से ये उपाय कर सकते हैं। चौथा उपाय जो कि महा उपाय है। चौथे उपाय के लिए आपको 7 चावल के दाने लेना है। मात्र 7 चावल के 7 चावल के दाने लेने हैं। खंडित नहीं होनी चाहिए। अक्षत के दाने ठीक है। साथ में आपको 5 फूल लेने हैं, वह भी सफेद। किसी भी प्रकार के फूल ले सकते हैं, लेकिन 5 सफेद फूल लेना है। ठीक है। साथ में आपको लेना है एक दुर्वा घास। अब ये दुर्वा घास जो लेंगे, दुर्वा घास हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप घास तोड़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि 2-3 गांठ होती है। मतलब पत्ती जैसी उगती है, उसके ऊपर एक और पत्ती उगती है, उसके ऊपर एक और पत्ती उगती है। इस प्रकार से गांठ बीच में लगी हुई रहती है। तो एक दुर्वा घास ऐसी ढूंढ के लाना जिसके अंदर 3 गांठ लगी हो। यानी कि जो बड़ी जो घास होती है ना, उसमें 3 गांठ मिल ही जाती है। ठीक है, आपको आपके हाथ से नहीं लगाना है। 3 गांठ वाली दुर्वा घास आपको लेनी है और ये तीनों सामग्री लेकर के साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेकर के भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। अब इस जल के पात्र के अंदर 7 चावल के दाने डाल दें, 5 सफेद फूल डाल दें, 1 दुर्वा घास डाल दें। अब उसके बाद आपको यह जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने से पहले आपके बच्चों का स्मरण करें कि ये जो मेरा बच्चा है ये सही मार्ग पर चलें, या जो भी गलत संगत में पड़ गया है ये संगत उसकी दूर हो जाए, वो सुधर जाए और वो घर में जो क्लेश मचाता है वो सब दूर हो। महादेव की कृपा ऐसी हो कि जीवन के सारे संकट जो हैं वह दूर हो जाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए देखिए, चावल जो है शीतलता प्रदान करते हैं, दुर्वा घास जो है वो बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति कराती है। अब देखो अर्पित कैसे करना है। आप शिवलिंग पर जल कहीं से भी चढ़ा रहे हो तो जो जल का जो मुख होगा, वो जो लोटे का जो मुख होगा, वो आपकी तरफ होना चाहिए। आपकी तरफ होकर के भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। इस प्रकार से ये उपाय करना है। यकीन मानिए, जितने भी 4 महा उपाय हैं ये बहुत ही लाभकारी उपाय हैं। दोस्तों, यदि आपको यह उपाय समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप कोई भी बहुत बात है या कोई चीज समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो हमारे चैनल त्रिकाल दर्शन को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय महाकाल, जय श्री राम जरूर लिखें।